हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड जो कि पेटी थिंग्स पर ये एपिसोड शुरू हुआ था, जहां पर कलर्स की दो लाडली बहू, एक उडारियां वाली और एक वो छोटी सरदारनी वाली, जो कि रणवीर सिंह के बिग पिक्चर में आए थे एकदम सखी सहेलियों की तरह, कैसे यहां पर पेटी थिंग्स के ऊपर लड़ रहे थे। मेरी रोटी ज्यादा, मेरी सब्जी ज्यादा। अरे भाई साहब, इतने चिंदी पिंदी पेटी पेटी चीजों के ऊपर ये लोग लड़ते हैं और इन्हें हमारे समाज में बहुत सारे निब्बे निब्बिया और कई सीनियर लोग भी फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली जस्टिफाई करते हैं, उनके एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। अब आप समझ जाइए कि ऐसे सेलिब्रिटीज जो जाहिलों की तरह लड़ते हैं, रोटी के एक निवाले के लिए पागलों की तरह ये लोग लड़ते हैं, जबकि कहने को इन्हें हर वीक के लाखों मिल रहे हैं। ये लोग 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, मालदीव जाते हैं, वहां पर महंगी महंगी डिशेस खाते हैं, लेकिन नेशनल टीवी पर कैसे सब्जी के लिए, रोटी के लिए ये लोग एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। और बिग बॉस भी इन चीजों को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम देता है। आई थिंक बिग बॉस को अपना नाम बदल करके बीबी राशन भंडार या फिर जैसे वेलकम पिक्चर के अंदर नाना पाटेकर नहीं निकल जाते ठेला लेकर के, आलू ले लो, कांदा ले लो, सुबह से नहीं बिका है आलू और ना ही आधा कांदा, आधा कांदा। अरे भाई साहब, आप किस लाइन में आ गए हैं? रियलिटी शो बनाने वाले राशन पानी या फिर सब्जी भाजी बेचने की लाइन में आ चुके हैं। जिस तरह से राशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन चुकी है। हालांकि ये भी हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि यार इस बार कोई मेजर टास्क नहीं हो रही है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें कि इस बार बिग बॉस खुद खेल रहा है। बिग बॉस फिजिकली किसी टास्क में नहीं आएगा, लेकिन ये जो रिश्तों का कॉन्फ्लिक्ट कहिए या रिश्तों का चक्रव्यूह कहिए, दोस्ती की अग्नि परीक्षा और छोटे छोटे जो कुनबे टाइप के कमरे बना दिए हैं, उन कमरे में जो राशन है वो अपना है, पराये का है। तो ये जो रिश्तों का चक्रव्यूह, ये जो ताना बाना रचा है ना बिग बॉस ने, ये माइंड ब्लोइंग है। मैं अपने दिल की कहूं ना तो मुझे पर्सनली आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जहां पर अगेन प्रियंका चहार चौधरी ने खुद को सस्ता वर्जन ऑफ प्रियंका जग्गा साबित कर दिया। और मैं तो काफी दिनों से इस जग्गा को जग्गा जग्गा ही बोल रहा हूं, और इसका जो मग्गा है उसको वो कैसे कंट्रोल करती है। क्या आपने आज के एपिसोड में एक बार भी देखा कि इस जग्गा ने अपने मग्गा को हैप्पी बर्थडे विश किया हो? इतनी पॉजेसिव है, इतनी ये कंट्रोलिंग डोमिनेटिव है कि मतलब उसने मग्गा को विश भी नहीं करा। और कौन होगी ऐसी गर्लफ्रेंड या दोस्त जो बर्थडे के दिन भी अपने बेस्ट बडी को बर्थडे विश न करे? इनफैक्ट वो तो वहां पर भी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी कि वो तुझे बर्थडे विश नहीं कर रहे हैं, वो उसे जेलस फील करवाने के लिए तेरे पास आए हैं। भाई, इतनी कनिंग, इतनी जहरीली, इतनी पागल औरत के चंगुल में ये अंकित नाम का सीधा साधा मानुष फंस चुका है। वो भी सोच रहा होगा कि कहां फंस गया बिग बॉस, और मन ही मन कहता होगा ये पागल औरत मेरे को बर्थडे तो विश कर दे कम से कम एक बार। कैसे ये मतलब यार, मतलब अंकित, भगवान तुम्हारा भला करे भाई साहब। और ये प्रियंका जो खुद को कह रही थी ना कि मैं पेटी थिंग्स में नहीं घुसती हूं, आपने देख लिया वो कैसे घुसती है। और इस जग्गा को उसी की चड्डी बड्डी जो थी पिछले वीक तक और अभी इस वीक वापस से अर्चू अर्चू जो बन गई है, कैसे अर्चना खुद हंस रही थी। मतलब आप देख लीजिए, वो लोग जो कल तक अर्चना को डिफेंड कर रहे थे, वही लोग एक वीक पहले तक अर्चना को गाली दे रहे थे, उसके एक वीक पहले तक वो लोग अर्चना को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप देखिएगा वही लोग ना पानी पी पी कर अर्चना को जबरदस्त गालियां देंगे। जिस तरह से अर्चना कह रही थी ना, अरे मैंने बोला शिव को, शिव बात कर रहा मुझसे, लेकिन प्रियंका बीच में घुस पड़ी और फिर सौंदर्य ठट्टे मार मार के, गुलाटी मार मार के लोग हंस रहे थे प्रियंका के गर्दुल्ले व्यवहार के ऊपर। अब आप देखिएगा कि कैसे वो लोग जो अर्चू अर्चू कर रहे थे ना कल तक, कैसे अर्चना को गालियां देना शुरू करते हैं। तो अर्चना ने भी यहां पर प्रियंका को एक्सपोज करके रख दिया। हंसी हंसी में कह के ले ली इसने जग्गा की। और जग्गा सपोला वर्ड, मतलब यार ये कौन सा बहुत वर्ड होता है जो ये वहां पे चलती बस में चढ़ पड़ी थी। हर एपिसोड में ये जग्गा अपना जुलूस निकलवाती है, लेकिन बाहर उसके एंडी जैसे पीआर या और भी पीआर कलंत्री फलंत्री मनंत्री जो भी है, कैसे मतलब हक्की रोटी ये लोग, मतलब एंडी का मैंने ट्वीट देखा था, हक्की रोटी पर चर्चा। इस हक्की रोटी वाले ट्वीट देखे थे मैंने एंडी के, जहां पर वो चर्चा करेगा। क्या चर्चा करेगा? एक सवा एक घंटे के एपिसोड के ऊपर 3-3 4-4 घंटे चर्चा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और हक की रोटी ना, ये वाला स्टेटमेंट या ऐसी बातें जग्गा का पीआर तो करे ही नहीं, क्योंकि उसी जग्गा का मग्गा वहां पर कुछ नहीं कर रहा है। वो जग्गा का मग्गा जैसे खुद शेखर सुमन ने लापता डिक्लेयर करा था, खुद बिग बॉस कई बार जगा चुके हैं, सलमान खान जगा चुके हैं, तो वहां पर अंकित किसी और के हक की रोटियां ही खा रहा। तो हक की रोटी का पाठ ना ये लोग तो पढ़ा ही नहीं। अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट निम्मो डार्लिंग पर। निम्मो डार्लिंग यहां पर कह रही थी प्रियंका, दीज आर द पेटी थिंग्स, मैंने आपसे कम
खाया है। ये निम्रत मेरी फेवरेट निम्मो जो यहाँ पेटी थिंग्स वगैरह की बात कर रही थी, जिसके ऊपर जग्गा कहती है अगर ये पेटी थिंग्स है ना तो इसमें मत घुसो। लेकिन अगर आपको याद हो ना तो इन पेटी थिंग्स की शुरुआत ना मेरी फेवरेट निम्मो ने ही करी थी। आई थिंक सेकेंड वीक था जब प्रियंका और अंकित एक प्लेट में चावल खा रहे थे। उस समय प्रियंका अपने अच्छी स्त्री के मोड में चल रही थी, तो वहां पर प्रियंका और अंकित एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। तब ये मेरी फेवरेट निम्मो जहरीली निम्मो वाले मोड में चल रही थी और इसने गौतम से कहा था, देखा वो कितना सारा भात चावल लेकर के खा रहे। ओ माय गॉड गौतम, जरा देखो ना कैसे जग्गा और मग्गा भर भर के चावल लेके खा रहे हैं। तो वहां पर गौतम ने कहा था, चलो मैंने नहीं खाया, मेरे हिस्से का ये लोग खा लेंगे। तो ये जो सो कॉल्ड पेटी थिंग्स जो आज मेरी फेवरेट निम्मो कह रही थी ना, ये पेटी थिंग्स की शुरुआत जो है ये निम्मो ने करी थी और आज वही निम्मो कह रही थी, यू नो प्रियंका, दीज आर द पेटी थिंग्स। वाह वाह वाह। और एक बात बताइए भाई साहब, ये बिग बॉस का घर है, कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर राशन पानी कुछ नहीं हो। भर भर के तो इतने सारे फ्रूट्स हैं, भर भर के चिंग चाइनीज जो स्पॉन्सर है उसने भर भर के चटनी दे रखी है। और जिस तरह से ये प्रियंका कह रही थी कि शिव की प्लेट में ज्यादा चटनी है या सब्जी वो बोल रही थी, आई थिंक वहां पर चिंग चाइनीज की एक बॉटल भी रखी थी और रोटी के ऊपर चटनी भी रखी थी। कहने का मतलब है कि अगर सब्जी नहीं है तो चिंग चाइनीज है और तमाम दूसरी भी चीजें हैं। जैसे कि MC स्टैन एंड शिव ने सेकेंड वीक में एक बात कही थी कि भाई उन्हें रोटी नहीं मिली तो वो फ्रूट खा के सो गए। तो इतने सारे फल फ्रूट सब कुछ रखें, लेकिन इसके बावजूद अगर कुत्ते बिल्लियों और जाहिलों की तरह इनको टीवी की बहुओं को लड़ना है तो फिर इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और किसी जंगली जानवर में कहीं कोई डिफरेंस या अंतर नहीं है। तो अगर आपने गलती से टीवी के बहुओं को सपोर्ट किया हो तो प्लीज़ अब अपने दिमाग का इलाज करवाएं और ठीक तरह से देखें कि ये स्पेशली प्रियंका की बात कर रहा हूं कितनी जहरीली है भाई साहब। वो कह रही थी कि शिव लड़ने आ रहा था, मारने आ रहा था। शिव तो कहीं उस सीन में था ही नहीं जिसके लिए वो अंकित को बोल रही थी कि तू मेरे लिए आया क्यों नहीं। पहले तो बोलती है खाते खाते कि देख मैं तो सफिशिएंट हूं, मेरे को तेरे लिए जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं तो तेरे लिए चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद आके रूठ जाती कि तू आया क्यों नहीं। और जिस तरह से ये प्रियंका रो रही थी, ये बिल्कुल तेजस्वी की कट कॉपी पेस्ट चल रहा था। यहाँ पर तेजस्वी भी वहां पर रोती थी कुंद्रा के लिए, तू आता नहीं है और वो आगे चल के ट्रॉफी जीत गई। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब बिग बॉस 16 के स्विमिंग पूल में सुबह 4 बजे शुभ मुहूर्त देखकर ये जग्गा कूदती है, सो दैट सलमान खान आए और मग्गा को बजाएं और फिर ऐसे करके इस जग्गा के हाथ में ट्रॉफी आ जाए। निंजा टेक्निक जो उसने फेकसवी ने इस्तेमाल करी थी हूबहू उसी पैटर्न पर ये चलती है और इसीलिए यहां पर बिग बॉस ने अंकित को भेज दिया। अंकित फ्रस्ट्रेट भी हो जाता, भाई मैं क्या करूं, मैं तो वैसे भी 1-2 वीक में निकल जाऊंगा। क्या वाकई में निकल जाएगा या फिर एंड तक रहेगा? बेचारे को मंदिर का घंटा बना करके वो लाई है। बेचारा अंकित और MC स्टैन, इन दोनों के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दोनों ही गलत शो में फंस चुके हैं। हालांकि यहाँ पर MC स्टैन काफी ज्यादा अपसेट होता है, रोता है, बट बिग बॉस जिस तरह से उसे समझाता है सही और गलत का कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक MC स्टैन को मिल जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था, वो कहता भी है कि यार ये सब लोग फेक हैं, आधे से ज्यादा लोग फेक हैं। बिग बॉस कहता है आधे से ज्यादा लोग फेक है ना, लेकिन आधे कुछ लोग तो हैं आपके पास जो शायद इतने फेक नहीं हो। तो MC स्टैन समझ रहा था कि शिव फेक होगा या साजिद फेक होगा, अब्दू फेक होगा, निम्मो तो डेफिनेटली फेक है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या गौरी रियल है? गौरी भी रियल नहीं है। अगर MC स्टैन की गलतफहमी थी तो बिग बॉस जब कन्फेशन रूम में बुलाते हैं उसके बाद स्टैन को जो एक क्लैरिटी मिल जाती है ना, उसे पता चल गया कि गौरी भी कोई दूध की धुली है नहीं। हालांकि यहाँ पर गौरी को साजिद खान टारगेट करते हैं चोर बोल करके और साजिद खान ने गौरी को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। और एक दिन पहले वो कहते भी हैं कि भाई तू मेरे शर्ट धोती है, दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर मैं गलती मानूंगा गौरी की, क्या जरूरत थी भाई तुमको उसके साजिद खान की शर्ट वगैरह धोने की, जिसके बारे में अर्चना भी बोलती है। यहाँ ये सब करने के लिए थोड़ी आए हैं, आदत तो तुमने ही डाली थी ना गौरी, अच्छा बनने के लिए पहले तुमने उनके कपड़े धोए। अब यहाँ पर मैं गलती दूंगा गौरी की ही, बिकॉज उसे क्या जरूरत थी साजिद खान द मॉलेस्टर के कपड़े धोने की? ये गौरी की आदत है, वो लोगों को खुश करने के लिए हद से आगे चली जाती है। पहले साजिद को खुश करने के लिए उसने उसके कपड़े वगैरह धोए, अब गौतम एंड सौंदर्या को खुश करने के लिए अपने रूम का राशन वगैरह लेकर के जा रही। फिर तो भाई साहब साजिद खान ने 50 रुपए कटने वाली ओवर एक्टिंग करी और दरवाजे पे लात मार के अंदर जाता है, राशन फेंक दूंगा ये वो। और फिर हम देखते हैं शिव ठाकरे सडनली इसके साजिद खान की पूंछ बन करके साजिद सर नहीं। अरे साजिद खान के दूध पीता बच्चा है क्या? वो साजिद खान जो 1 वीक पहले कह रहा था कि राशन नहीं मिल रहा, भूखे मर जाएंगे, वही साजिद खान कह रहा है कि मैं पूरा राशन फेंक दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो शिव ठाकरे को ना साजिद खान का सस्ता वकील बनने से परहेज करना चाहिए, अदरवाइज शिव ठाकरे भी उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां पर शालीन के पीछे ये
सुंबुल घूमती पूछ बन के, ऐसे ही साजिद खान की पूछ बन करके रह जाएगा ये शिव ठाकरे, अगर शिव ठाकरे अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेगा तो। खैर यहाँ पर साजिद खान और ये सब मिलकर के गौरी से कहते हैं कि भाई तूने क्यों चुराया, तो गौरी भी अपने विद्रोही तेवर दिखाती है, चुराया तो चुराया, मेरा भी रूम है। अब यहाँ पर MC स्टैन कहता है उससे प्रियंका जग्गा से कि प्लीज गौरी के साथ गलत हो रहा है, सपोर्ट करो। यहाँ पर इस पॉइंट तक ना MC स्टैन एक अलग ही फेक वर्ल्ड में रह रहा था। उसे लग रहा था कि गौतम, सौंदर्या, गौरी, प्रियंका ये सब बहुत अच्छे हैं, और वो कहीं ना कहीं गलत ख्याल आ चुके थे उसके मन के अंदर कि साजिद, शिव शायद ये लोग फेक होंगे। लेकिन इनसे भी ज्यादा फेक तो दूसरे लोग हैं, जिसका एहसास कन्फेशन रूम में MC स्टैन को करवा देते हैं बिग बॉस। अब ये जो मीटिंग हुई थी बिग बॉस के साथ MC स्टैन की, इस मीटिंग के बाद MC स्टैन की ट्यूबलाइट जो कि बंद पड़ी थी वो सडनली चालू हो जाती है, और हम इसका परिणाम देखते हैं। वो जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की टास्क थी, जहां पर MC स्टैन को बिग बॉस एक मोहरा बनाते हैं कि MC स्टैन आप शिव को ये राशन दोगे या फिर आप दोगे गौरी को। गौरी सोच रही थी कि भाई MC स्टैन उसके मतलब इशारों पर चलने के लिए तैयार हो चुका है, तो शायद वो शिव को वो बॉक्स नहीं देगा। लेकिन MC स्टैन यहाँ सारे घर को चौंका देता है और गुर्दे छील देता है गौरी के, जब वो राशन शिव को देता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन निकले थे गौरी के, और जिस तरह से सौंदर्य और प्रियंका मतलब सारे दूसरी पार्टी के लोग उसको समझा रहे थे, तो ये सारे कनिंग लोग ना एक साथ आ चुके थे। हालांकि प्रियंका जग्गा को ना भर भर के कंपटीशन मिल रही है टीना द ब्रांड से। टीना द ब्रांड जो कह रही थी वो कलर्स की फेस है, ब्रांड है, लेकिन मैग्लेम में तो वो काफी नीचे आ चुकी हैं और तभी से उनके गुर्दे छिले पड़े हैं। और सुंबुल, वो सुंबुल जिसको एक दिन पहले ये अर्चना के सामने डिफेंड कर रही थी, अरे अर्चना तेरे को पता है क्या सुंबुल कौन है, अरे सुंबुल कौन है तेरे को पता क्या है। अब 24 घंटे भी नहीं हुए कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और यही टीना जो कि सुंबुल को सपोर्ट कर रही थी अर्चना के सामने, अब पीठ पीछे सुंबुल की चुगलियां कर रही है। इनफैक्ट ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टास्क करवाया बिग बॉस ने, जहां पर बिग बॉस जबरदस्त तरीके से खेल गए, बिग बॉस ने क्या कंटेस्टेंट पिक किए थे वहां पर। स्टैन को पिक किया कि भाई तुम गौरी या शिव में किसको पिक करोगे। MC स्टैन ने वहां पर शिव को पिक कर लिया, गौरी को पिक नहीं करा। और जब सुंबुल का नंबर आता है तो सुंबुल ने जो साजिद खान ने सेव किया था 25 लाख प्राइज मनी गंवा कर, तो अपने वो जो कर्ज था, वो जो हिसाब था, वो यहां बराबर कर दिया, और उसको करना भी था, जिसके बारे में शिव, साजिद ये सब प्रेडिक्शन करते रहते हैं। बिग बॉस ने बाद में बोला भी कि शिव, साजिद, MC क्या शर्त वगैरह पैसे की लगाए क्या इस बार, क्योंकि अक्सर इनके दाव जो है वो सही पड़ रहे थे। हालांकि गौरी वाले राउंड में ना शिव का दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया था। शिव ने कहा था शायद गौतम को बुलाएंगे, लेकिन बिग बॉस गौरी को बुलाता है। अब गौरी किसको दे, प्रियंका को या अर्चना को, तो यहां पर प्रियंका को वो देती है और अर्चना के गुर्दे छिल जाते हैं। अर्चना के गुर्दे तो इस कदर छिल चुके कि वो अपना गठबंधन बनाने चली थी, लोगों की दोस्ती तोड़ने चली थी, और कहते हैं ना जो दूसरों के लिए गड्ढा खुदता सबसे पहले वो खुद उसमें गिरता है। तो ये अर्चना जो हर डाल पर अपना एक उल्लू बिठाने चली थी, उसको तो कहीं से कुछ नहीं मिला। उसे तो गौरी ने भी पिक नहीं करा, उसे सुंबुल वगैरह तो खैर क्या ही पिक करेंगे। तो यहाँ अर्चना बेरंग लिफाफे की तरह रह गई, टीना दत्ता बेरंग लिफाफे की तरह रह गई, गौरी नगौरी जो कि MC स्टैन को अपना सगा मान करके चल रही थी, उसे भी राशन नहीं मिला। तो गौरी नगौरी, अर्चना और ये क्या नाम इसका यार, कौन है वो, टीना दत्ता, इनके भर भर के गुर्दे छिल गए। टीना के गुर्दे तो ऐसे छिल गए हैं कि मतलब वो सुंबुल को हर पॉसिबल तरीके से लताड़ने की कोशिश कर रही है। सुंबुल माय फुट, कल तक कह रही थी सुंबुल कौन है तुझे पता है, और आज कह रही सुंबुल माय फुट। और ये शालीन जो प्रोमो में कह रहा है कि सुंबुल जो तुम यहाँ खड़ी हो ना, इसका 50% हिस्सा मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी सही है। तो ये बात तो सही है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि शालीन और टीना ने बहुत कुछ सुना है सुंबुल के लिए, लेकिन सुंबुल भी तो अपना गेम खेल रही थी। अब क्या आप चाहते हो कि सुंबुल आपके वश में चले? ये तो मतलब बहुत गलत वाली मेंटेलिटी हो गई ना। सुंबुल को साजिद ने सेव किया था इस बार, तो उसे दूध का कर्ज तो चुकाना था ना। एंड अगर शालीन और टीना सुंबुल को वाकई में अपना अच्छा दोस्त मानते तो वो उसकी मजबूरी को, उसकी कश्मकश को समझते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो कितने नकली और कितने फर्जी रिश्ते थे ये, सिर्फ मतलब के रिश्ते थे। इनफैक्ट ये टीना जो अभी शालीन की सगी बनती फिर रही है, वो ट्रेन वाली टास्क में तो यही MC स्टैन को बोल रही थी ना टीना कि शालीन हमारा नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा, हालांकि मेरे चाहने से घंटा कुछ नहीं होता, मैं चाहूंगा फिर भी कि शालीन को क्लिप दिखाई जाए कि टीना पीठ पीछे क्या क्या बोलती रहती है, या फिर गौतम को क्लिप दिखाई जाए सौंदर्या की कि सौंदर्या पीठ पीछे क्या क्या बोलती है। एवरीबडी वांट्स अ बिट ऑफ सौंदर्या। मैं चाहूंगा ऐसा हो, अब होगा या नहीं ये तो खैर सलमान खान ही जान सकते, लेकिन जो साम दाम दंड भेद वाला कॉन्सेप्ट है ना, और जिस तरह से खुद बिग बॉस ने चक्रव्यूह बिछा दिया है रिश्तों का, जहां पर लोग कब क्या बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं शो को इंटरेस्टिंग तो बना रही है भाई साहब। भले ही टास्क हो ना हो, लेकिन ये माइंड गेम, रिश्तों का चक्रव्यूह, आई एम तो लविंग दिस यार।
इन तमाम चीज़ों के अलावा इस एपिसोड के 2 डायलॉग कहिए, 2 अलग-अलग लोगों ने वो डायलॉग बोले, लेकिन वो डायलॉग उनकी पर्सनैलिटी से टोटली डिफरेंट है, अलग है। पहला डायलॉग तो इसमें सौंदर्या ने कहा था कि हमारे संस्कार हैं, वो गौरी से कह रही थी नहीं ये हमारे संस्कार हैं, सौंदर्या बेबी उर्फ बंदरिया बेबी तुम्हारे संस्कार क्या हैं हमको दिख रहा है। जिस लौंडे ने तुम्हारे बारे में इतनी भद्दी-वद्दी बातें सुनी, तुम उसी के साथ गलबैयाँ कर रही हो, वॉशरूम में जा रही हो, तो सौंदर्या तुम्हारे संस्कार क्या हैं वो तो हमको दिख रहे हैं। और प्रियंका जग्गा उसने भी इस एपिसोड में कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है, उसके माँ बाप ने तहजीब दी है। तो क्या प्रियंका जग्गा ने अपने माँ बाप से पूछ करके एक वेब सीरीज में काम किया था? मैंने कल टीना दत्ता का एक फोटो दिखाया था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस वीडियो में आपको प्रियंका चहार चौधरी का ये तस्वीर, ये फोटो दिखाऊं, लेकिन चूंकि प्रियंका चहार चौधरी ने खुद कहा कि उनके मैनर्स अच्छे हैं, तहजीब वाली फैमिली से हैं, वो अब शब्दों का प्रयोग नहीं करती, लेकिन सपोले जैसा शब्द उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो ये जो वेब सीरीज जो ये नंगे पुंगे शॉट दे रही हैं, क्या इसकी परमिशन उन्होंने अपने अब्बा जान से ली थी, अपने पिताजी से परमिशन ली थी? क्योंकि ये प्रियंका चहार चौधरी खुद को बहुत मैनर्स वाली, तहजीब वाली, संस्कार वाली बोल रही थी, तो जाहिर तौर पर उनकी संस्कारी फैमिली में ऐसी वेब सीरीज शायद सब लोग साथ में मिलकर के देखते होंगे। चलिए एक बार को हम इनकी वेब सीरीज, इनके बोल्ड सीन्स, इनकी मॉडर्न मेंटालिटी को हम इग्नोर कर दें, लेकिन जिस तरह से ये बिग बॉस में दूसरों के झगड़े में कूदती हैं और बात का बतंगड़ बना देती हैं, जैसे कि अर्चना और शिव का वार्तालाप चल रहा था, ये बीच में घुस जाती हैं और फिर अंकित को ड्रैग करके ले आती हैं और बोलती बदतमीज बदतमीज। अरे वो तुमसे तो बात तक नहीं कर रहा था और वो बदतमीज हो जाता है। तो ये संस्कार हमको दिख रहे हैं तुम्हारे। और बेचारा अंकित, उसे भी पता है कि तुम गलत हो, लेकिन मजबूरी में वो बेचारा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने के लिए जबरदस्ती में बोल रहा है शिव को कि बदतमीजी बदतमीजी। बदतमीज कौन है ये सबको दिख रहा है, लेकिन अंकित की मजबूरी है। अगर वो इस जग्गा की नहीं सुनेगा तो ये इसको सुनाएगी, और इसकी सुनकर, इसकी बात मानकर अगर वो गलत को जस्टिफाई करेगा तो सलमान खान वीकेंड पर इसको धो करके रख देंगे। अच्छा, ये सौंदर्या और प्रियंका के साथ मुझे गौतम भी याद आया। ये गौतम किस मुंह से कह रहा था अंकिता को कि यार इसको, क्या नाम है इसका, अंकित, इसको तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए भाई, तुम्हारे लिए बोलना चाहिए। क्या गौतम बोल पाया था क्या? जो सौंदर्या को क्लिप दिखाए थे जहाँ पर कांटा लगा मदर इंडिया, ये सारे कमेंट गौतम के सामने ही हुए थे ना। इसने तो प्रियंका, सॉरी, वो सौंदर्या का बिल्कुल स्टैंड नहीं लिया। तो ये गौतम और ये सौंदर्या, ये जब लोगों को दोस्ती या रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान देते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है। इसीलिए मुझे बहुत अटपटा सा लगता है जब गौरी गौतम एंड सौंदर्या को रियल मानकर उनके ग्रुप में शामिल होने जा रही है। और गौरी के चक्कर में MC स्टैन को भी लग गया कि भाई गौतम एंड सौंदर्या बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अरे भाई साहब, ये तो अपने को दिख रहा है ना कि वो गौतम एंड सौंदर्या कितने दूध के धुले हैं। तो किस मुंह से ये प्रियंका और ये सौंदर्या खुद को मैनर्स वाली, तहजीब वाली, संस्कारी बोलते हैं, और ये प्रियंका जो एपिसोड के स्टार्ट में बोल रही थी निम्रत आ गई फुटेज लेने में तो टीना से बात कर रही थी। अच्छा, तो शिव कौन सा तेरे से बात कर रहा था? शिव भी तो उससे, अर्चना से बात कर रहा था ना। खुद ये चलती बस में चढ़ पड़ती है, और कैसे इसका त्रिया चरित्र देखो। पहले ये बात करेगी रोटी सब्जी की, फिर चलते चलते कमरे में घुस जाएगी जहां पर इसके लोग बैठे हैं, फिर कमरे में चिल्लाएगी फुटेज ले रहे हैं मेरे से, अरे आओ ना बात करो, दिख गई तुम्हारी तमीज, ये वो। तो कैसे वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है, कैसे वो एक्टिंग कर रही है। और एक्टिंग तो मेरी फेवरेट निम्मो ने भी भर भर के करी थी, अंग्रेजी में गालियां दे रही थी, उसे लग रहा था बड़ी कूल लग रही है, लेकिन वो भी एकदम थर्ड क्लास जाहिल ही लग रही थी। लेकिन ये दोनों जो कैट फाइट की तरह लड़ रहे थे, जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। कलर्स टीवी के ही एक और रियलिटी शो में ये दोनों आती हैं, वहाँ मस्त तरीके से अपनी बॉन्डिंग दिखाती हैं, फ्रेंडशिप दिखाती हैं। उसी कलर्स टीवी के शो में कलर्स की ये 2 बहुएं आती हैं, कैट फाइट करती हैं, और कलर्स वाले कैप्शन क्या देते हैं, एपिक शोडाउन ऑफ कलर्स की 2 बहुएं, छोटी सरदारनी और ये फतेह थे, जो क्या नाम था इसका जो भी था। तो यहाँ पर ये क्या नाम है, जग्गा और निम्मो दोनों भर भर के एक्टिंग कर रहे थे। इस एक्टिंग के चक्कर में प्रियंका ने खुद को जो बुरी तरह से एक्सपोज करा है, एकदम जेलस, जल कुकड़ी सोल है वो, जो कि इतनी ज्यादा पॉजेसिव है या फिर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि उसे ये भी बर्दाश्त नहीं है कि अंकित को कोई और आकर के बर्थडे विश कर दे। और ये चाह रही थी जग्गा की 2 लड़कियों की लड़ाई में भी अंकित आकर के इसका डिफेंड करे या फिर सपोर्ट करे। तो मतलब एक तरफ ये वीकेंड पर बोलती है नहीं सर कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन हर एपिसोड में ये साबित कर रही है कि ये अंकित को कितना वश में रखती है, कितना कंट्रोल करके रखती है। अब इन तमाम चीजों के बारे में आपके क्या है ओपिनियन, क्या है रिएक्शंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से शालीन, टीना और ये सुंबुल कुछ कुछ होता है, अब एक अलग ट्रैक पर जा चुकी इनकी कुछ कुछ होता है, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।